हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लाइनिंग वाला ब्लाउज़ जिसका चेस्ट मेजरमेंट है 38। तो ये मैंने लाइनिंग लिया हुआ है, ये 1 मीटर का लाइनिंग है। अब सबसे पहले लाइनिंग को मैंने एज से एज यानी किनारी से किनारी मिला के डबल फोल्ड करके रख लिया है और मेरे साइड में बंद वाला पार्ट है। नीचे से एक मार्जिन लाइन खींच के कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब जितनी आपको लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करिए। 14 था तो मैंने 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर इस तरह से एक मार्क ले लिया। अब यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, तो शोल्डर क्योंकि यहाँ पर मैं डीप नेक बनाने वाली हूँ तो शोल्डर रखे हैं मैंने 5 इंच। यहाँ पर आर्म होल मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। तो इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और जो चेस्ट वाली लाइन है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो 38 चेस्ट है, यहाँ पर मुझे उसका चौथा पार्ट लेना है जो हो जाता है 9.5 इंच। तो बिल्कुल 9.5 इंच पे ही हमें मार्क लगाना है बैक साइड का। इसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि यहाँ हम बैक नेक काफ़ी डीप बना रहे हैं। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन का। इन निशानों को इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1.25 इंच बाहर की तरफ एक निशान ले लिया है और इस तरह से ऊपर से तिरछा शोल्डर से मिला देंगे। यहाँ हमारा इस तरह से आर्म होल का शेप आ जाएगा। आर्म होल मैं नाप के देख रही हूँ, ये 7.5 पूरा आ रहा है। 7.5 में एक पॉइंट कम है, केवल मैंने हल्का सा नीचे की तरफ बढ़ा दिया है और अब ये पूरा 7.5 आ रहा है। तो पहले वाला निशान हटा देंगे और इस तरह से इसको डार्क कर लेंगे। जो हमने मार्किंग ऊपर ली है बिल्कुल सीधी सीधी नीचे से मिला देंगे। कमर की मार्किंग अभी हमें नहीं करनी है। यहाँ पे गले का जो निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से 10.5 इंच पे, 10 इंच का गला मुझे तैयार चाहिए तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर मार्जिन भी जाएगा। और चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच। ब्रॉडनेस 2.5 इंच रखी है, ऊपर 1.25 इंच रखी है 1.75 और इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे। अब लगभग 5 इंच ऊपर से मैं इस तरह से शेप देती हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं देते हैं, बस हल्का सा देखिए नीचे से मैंने 5 इंच लगभग निशान लिया है। अभी मैं नाप के दिखा दूँगी। देखिए 1 इंच की गोलाई दी है और नीचे से लगभग 5-5.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने गोलाई को शेप दिया है। अब ये बैक निशान कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल से 2.5 इंच नीचे एक निशान लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम अपना फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे। तो इधर की तरफ देखिए ये खुला वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें 1.25 इंच की लगभग एक लाइन खींच देनी है। यहाँ ये हमारी बटन पट्टी का मार्किंग हो जाएगी, बटन पट्टी का मार्जिन हो जाएगा। लंबाई लेंगे हम 14 इंच तैयार चाहिए तो 2.5 इंच प्लस करके 16.5 इंच लेंगे और इस निशान को भी बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जैसे हमने शोल्डर मार्क किया था तो 5 इंच पे शोल्डर मार्किंग लेंगे और 5.5 इंच हमारा आर्म होल का माप लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ, यानी देखिए बैक में हमने शोल्डर से बाहर की तरफ निशान लिया था, यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर से अंदर की तरफ यानी गले की तरफ को आधा इंच अंदर दिया है गहराई। और वहाँ से हम देखिए जो चेस्ट का माप ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10.5 इंच। 9.5 था आगे का। मार्किंग जो थी हमारी, जो नाप था वो 9.5 इंच था। तो आगे का जब पार्ट काटते हैं तो उसमें 1 इंच की लूजनेस देते हैं क्योंकि हमें इसमें डार्ट डालने हैं। तो 10.5 पे लिया, 2.5 इंच का मार्जिन लगाया। नीचे हम सीधा सीधा अभी मिला लेंगे, डार्ट का निशान हम नहीं डालेंगे। अब ये देखिए
यहाँ पर दो तरीके होते हैं बेल्ट कटिंग करने के। या तो आप ऊपर से 12.5 इंच ले लीजिए, या फिर देखिए पहले इस तरह से ये इजी तरीका है। पहले नीचे से 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके हम बेल्ट वाला पार्ट अलग कर देंगे। अब जिधर बटन पट्टी थी उधर 1 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लेंगे और 3 इंच अंदर लेकर यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी पट्टी का मार्किंग हो गई, नीचे की बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर इस तरह से एक तिरछा निशान देंगे और इसमें हमें आर्म होल की शेप देनी है। तो लगभग 1-1.25 इंच पर इस तरह से गोलाई देंगे और ऊपर की तरफ टीप मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए आर्म होल से नीचे बेल्ट तक के निशान को नापिए, जितना आए उसका हाफ कर लीजिए। हाफ करने के बाद यहाँ पर एक डॉट डॉट करके लाइन बनाइए। ये हमारी हो गई टक्स पॉइंट। अब टक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे? पहला निशान लिया 2.5 इंच पर, दूसरा निशान लेंगे 2 इंच पर और तीसरा निशान लेंगे फिर से 2 इंच पर। ठीक है, तो जो सेंटर वाला निशान है वो हमारा टक्स पॉइंट हो जाएगा। अब ऊपर जैसे ये देखिए सेंटर वाला जो फर्स्ट वाला निशान था वो हमारी पहली प्लेट हो गई। सेकंड वाला जो निशान है वहाँ पर मैंने नीचे सिधाई में 2.5 इंच तक ये प्लेट तैयार की है। तीसरा निशान 1 इंच डाउन करके लेंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी तीसरी डाट तैयार हो जाएगी। चौथी डाट के लिए देखिए क्या करना है, ये सेकंड और थर्ड जो हमारा पॉइंट है उसका एक सेंटर लेंगे। इस तरह से एक सेंटर लेने के बाद जो हमारा आर्म होल वाला साइड है वहाँ से हमें इसे तिरछा शेप देना है। तो देखिए 2.5 इंच की टोटल प्लेट चाहिए हमें यहाँ पर। तो इस तरह से आर्म होल से 2.5 इंच पर मार्क ले लेंगे और ये तिरछा इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये देखिए ये हमारी चौथी डाट हो गई। इन सारी डाट की जो चौड़ाई होगी वो होगी आधा इंच, यानी लाइन से एक तरफ आधा इंच, लाइन के दूसरी तरफ आधा इंच, टोटल ये 1 इंच की डाट हमारी तैयार होगी। अब यहाँ पर देखिए सेंटर वाली जो डाट है उसकी कैसे आपको माप निकालनी है। यहाँ पर हमारी कमर है वो 33 इंच है, उसका चौथाई पार्ट हो गया 8.25 इंच 8.25। तो बेल्ट की तरफ से हमने देखिए निशान लगाया बटन पट्टी की तरफ से 8.25 के बाद जितना बचा, यहाँ 2.5 इंच बचा था तो 2.5 इंच का आधा करेंगे, वो हम लाइन के इधर लेंगे और 2.5 इंच का आधा यानी 1.25 इंच लाइन के दोनों तरफ लगा लेंगे। तो ये 2.5 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा था कपड़ा वो यहाँ पे प्लेट में कवर हो जाएगा। इन सारी डार्ट्स को इस तरह से निशान लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको डार्ट लगाने का तरीका समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी होता है, सिर्फ बताने का तरीका, लगाने का तरीका सबका अलग होता है। मैं इसी तरह से लगाती हूँ, मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है। ये देखिए ये हो गए हमारे डार्ट कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने गले की मार्किंग जो की थी बैक में 1.25 इंच की थी, तो इतनी ही हमें आगे रखनी है। यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन करना भूल गई फ्रेंड्स। जब बैक नेक होता है तो हमें शोल्डर डाउन गले की तरफ करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आधा इंच मैंने गले की तरफ लगाकर उसको शोल्डर को डाउन कर दिया। अब देखिए आगे के गले का निशान लगा रहे हैं 1.25 इंच पर, लंबाई ले रही हूँ 6.5 इंच, तैयार 6 इंच आ जाएगा। चौड़ाई यानी ब्रॉडनेस ले रही हूँ 2.5 इंच और इन निशानों को मिला देंगे और शेप डाल देंगे। यहाँ पर भी शोल्डर डाउन कर लीजिएगा आधा इंच। अभी मैं निशान लगाना भूल गई हूँ, पर आप ध्यान रखिएगा गले की तरफ आपको आधा इंच डाउन करना है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। हमें 14 इंच तैयार ब्लाउज़ चाहिए था, तो आधा इंच नीचे पट्टी लगाने में जाएगा, आधा इंच ये शोल्डर सिलाई में जाएगा। टोटल 14 इंच हमारे यहाँ पर बच रहा है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर नीचे वाले निशान पे नहीं काटना है, वो हमारा सिलाई मार्जिन है जहाँ से मैंने आपको नाप के दिखाया था। तो ऊपर वाले निशान पे ही कट करेंगे और इस तरह से साइड में कट करके या आर्म होल से यहाँ से हम कट करके पीछे वाला पार्ट पहले अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड हो गया। अब इसी तरह से हम फ्रंट साइड भी कट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए शोल्डर हमें डाउन करने थे 1/2 इंच, तो ये कर लेंगे। और बिल्कुल इसी निशान जैसे हमने लगाए हुए हैं उन्हीं निशानों पर हमें इसमें कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में हमने बेल्ट की मार्किंग भी की है, तो बेल्ट के पास से भी हम कट करके बेल्ट अलग कर देंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट कट चुका। सामने का जो हमने नेक बनाया है इसका भी शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया और ये हमारी बेल्ट। तो अब हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो देखिए स्लीव्स को जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया। इसे कितना फोल्ड करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बराबरी से फोल्ड करेंगे। और देखिए इसकी चौड़ाई पूरी नहीं आ पा रही है, तो ये जो कपड़ा बचा है ना पट्टी, ये मैं इस तरह से पलट लूँगी तो ये देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। अब यहाँ हम निशान लगाएंगे स्लीव्स का। अब देखिए अगर आपको छोटी यानी शॉर्ट स्लीव निकालनी थी तो आप आराम से डबल फोल्ड करके कपड़े को एक बार, जैसे मैंने डबल किया, आप 4 बार 2 बार फोल्ड करोगे तो शॉर्ट स्लीव तो बहुत ही आराम से निकल आएगी। क्यों, पर मुझे यहाँ पर 10 इंच की तैयार स्लीव्स चाहिए। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे हल्का सा जोड़ लगाकर लंबी स्लीव्स निकालनी पड़ेगी। तो देखिए नीचे की जो गोलाई है जो हमारे स्लीव्स की जो बॉटम की, वो है 11.5 इंच, उसका हाफ होता है 5.7 इंच। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे को लगाना है यहाँ पर लंबाई का निशान। तो हमें 10 इंच जैसा मैंने आपको बताया तैयार चाहिए। तो 10 जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए टोटल इस तरह से 11 इंच हो गया। इन निशानों को बड़ा कर लेंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया कि मार्जिन के लिए मैंने आधा इंच लिया है। इन निशानों को हम लंबा कर ले रहे हैं। अब इसकी हमें देखिए गोलाई का निशान लगाना है। 5.7 आया है यानी 5.25 इंच। तो मैंने देखिए स्लीव्स का बॉटम यानी गोलाई लगा ली निशान, प्लस यहाँ पर मैंने 2.5 इंच मुझे चाहिए था सिलाई का मार्जिन, वो मैंने लगा लिया 2.5 इंच। देखिए पट्टी जो हमने पलट के रखी है वो ध्यान रखिएगा, उसमें भी हमारा 1/4 इंच सिलाई में जाएगा। तो मैंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो भी निशान हमने नीचे लिए, एक हमने 5.25 पे, एक हमने 2.5 इंच पे, इन दोनों के सेंटर में मैंने ऊपर एक निशान लिया और उसे 3 इंच डाउन कर दिया। 3 इंच डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर लेनी है 7.25 इंच पे एक निशान। जितना हमने नीचे लिया ना 5.25 इंच, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो ये आपके बाजू की गोलाई निकल आएगी और बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए 3 इंच डाउन लिया था, इसी तरह से 3 इंच हमें यहाँ पर भी लेना है और इस तरह से तिरछा हम इसे मिला देंगे तो ये हमारी स्लीव्स की शेप आ जाएगी। इसे गोलाई दे देंगे क्योंकि यहाँ कोना बन गया है, तो इसे हल्की सी गोलाई दे दें। और जैसे यहाँ कोना बन रहा है इसमें भी हम इस तरह से गोलाई देंगे और इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ ले लेंगे 1/4 इंच। तो ये देखिए स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। एक बार नाप लीजिए कटिंग करने से पहले। ये देखिए हमारी स्लीव्स का जो आर्म होल का जो राउंड था वो 15 इंच था।
उसका आधा होता है 7.5, तो ये पूरा 7.5 आ रहा है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देखिए पूरे ब्लाउज़ को मैंने लाइनिंग पर अच्छे से कट कर लिया है और ये कपड़ा बच गया है। इसमें से मुझे अभी बटन पट्टी के लिए कपड़ा चाहिए, तो 2.5 इंच की पट्टी चाहिए हमें, जो हमें बढ़ी हुई पट्टी लगानी होती है, प्लस 1 इंच की पट्टी लगाएंगे हम, जो जिस पर हुक लगता है वो अंदर वाली पट्टी। तो मैं यहाँ 2.5 इंच की इस तरह से मार्किंग करके एक पट्टी कट कर रही हूँ। ये डबल है तो ये 2 पट्टियाँ निकल आई हैं हमारी इस तरह से। तो ये कटिंग हो गई है। अब चलिए मेन फैब्रिक पर कैसे इसे सेट करना है, कैसे कटिंग करनी है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए जो साड़ी वाला हमारा पार्ट था उसमें दोनों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है, एक तरफ चौड़ा बॉर्डर है, एक तरफ पतला बॉर्डर है। तो जो चौड़ा बॉर्डर है वो मैं बैक साइड में ले रही हूँ और जो पतला बॉर्डर है उसे मैं स्लीव्स के साइड में ले रही हूँ। बैक साइड में जो बंद वाला पार्ट है उसे आप, जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने जो डबल फोल्ड किया है, देखिए खुला पार्ट उधर की तरफ है और जहाँ मैंने बैक पार्ट रखा हुआ है गले के साइड, वहाँ पर बंद पार्ट है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। जो आगे वाला पार्ट है वो आप कहीं भी रख सकते हो क्योंकि वो खुला है आगे से, और जो स्लीव्स हैं उसे इस तरह से खोल के रखना है क्योंकि हमें 2 बाजू निकालनी है और इस समय ये डबल फोल्ड कपड़ा है। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर लेंगे हम इस तरह से। और जो पट्टी है ये ज़्यादा लंबी है, बाद में हम थोड़ा सा छोटी कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बटन पट्टी के बराबर ही कपड़ा चाहिए। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर लें। देखिए गले के पास से बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला के रखा है। स्लीव्स में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था वो मैंने अभी पिन से देखिए ज्वाइन कर दिया है ताकि हम साड़ी जब कट करें, साड़ी वाला फैब्रिक, तो वो बराबर से कट हो सके। तो सारे पीसेस को अच्छे से जमा लिया है, सब पीसेस 2-2 निकलेंगे। बस बैक पार्ट एक साइड से मैंने फोल्ड किया हुआ है ताकि ये पीछे से बंद वाला पार्ट इस तरह से कट जाए। नीचे बॉर्डर एक्स्ट्रा था, देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा ऊपर करके रखा है। जितना मुझे चाहिए उतने ही पार्ट को मैंने रखा है, बाकी हम कट करके हटा देंगे। तो अब यहाँ से एक एक करके इस तरह से पीसेस हम कट करेंगे। यहाँ पर मैंने सब तरफ, आप ध्यान दे रहे होंगे, पिन लगा रखी हैं। पिन इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है और बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था, काफ़ी चिकना कपड़ा है। तो मैंने हर तरफ ये 2-2 3-3 पिन लगा दी हैं साड़ी के फैब्रिक के साथ। तो ये देखिए बहुत इजीली हमारा कट हो गया और इधर उधर भी फैब्रिक बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये बैक पार्ट जैसे हमने कट किया है बिल्कुल इसी तरह से बाकी के हम पीसेस भी कट कर लेंगे। अब जो ये पीछे की जो हमने पट्टी कट की है 2.5 इंच वाली, ये सिर्फ हमें एक ही चाहिए साड़ी के लिए, बाकी हम लाइनिंग ही लगाएंगे। और इसी तरह से ये सारे पार्ट्स हमने कट करके रख लिए हैं। तो अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए ये इस तरह से मैंने स्लीव्स तैयार की हैं। इसमें मैंने ये गुम पाइपिंग लगाई है, बिल्कुल आगे और पीछे से सेम होती है, कहीं कोई आपको सिलाई नहीं दिखाई देगी। इस तरह से मैं पाइपिंग लगाती हूँ, चाहे वो नेक पे लगाऊँ या स्लीव्स पे लगाऊँ। तो अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने ये तैयार किया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए ताकि मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो आई होप आपको ये कटिंग समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।